वो सेम है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चीज़ें जो है वो प्रिंट कर कर दी जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रियासत के बारे में। तो गुलेर रियासत जो है वो आपकी कांगड़ा से ही अलग होकर जो है वो निकली है, ठीक है। और उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि बल्कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट ही मैंने भी ऐड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो आज की वीडियो में कवर हो जाएगी। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये गुलेर किला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आई थिंक 2020 के आसपास इसके रिलेटेड एक न्यूज़ भी प्रिंट हुई थी, जिसमें ये बोला गया था, अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है, कि इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो, जब से इसका लास्ट राजा जो है वो पास आउट हुआ है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो अनदेखी की जा रही है, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा, बट जनरल के लिए जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो आज हम गुलेर की ही जो है वो हिस्ट्री यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिसकी रेगुलर पोस्टों के लिए आपने एग्जाम भरा होगा, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। 50% डिस्काउंट पर आपको जो है वो पीडीएफ मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ प्लस वन लाइनर, बहुत सारी चीज़ें, जिन्होंने ज्वाइन किया है आपको उनको पता होगा अच्छे से, ठीक है। जनवरी के कंप्लीट करंट अफेयर, फरवरी के कंप्लीट करंट अफेयर, कंप्यूटर सेक्शन, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन आपका वहाँ पर पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9882061022 पर आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई या फिर थोड़ी टाइम के बाद जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप जो है वो इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुलेर की, ठीक है। गुलेर जो है वो कांगड़ा से निकलने वाली जो है वो दूसरी शाखा थी। पहले के बारे में मैंने आपको बताया ही है, पहला जो है वो जसवां रियासत थी, पहली जो आपकी किससे टूटकर बनी थी, वो बनी थी आपकी कांगड़ा से, उसका नाम पहले नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर किसका नाम आता है? सेकंड नंबर पर आता है आपका गुलेर रियासत का नाम, कि भाई जो सेकंड रियासत कांगड़ा से टूटकर अलग हुई थी या फिर बनी थी, वो है आपकी गुलेर। गुलेर को जो है वो ग्वालियर भी बोला जाता है, पुराने नाम जो है वो इसका ग्वालियर भी है, ठीक है। तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो उन स्टोरीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप याद रखिएगा गुलेर को जो है वो पुराने समय में ग्वालियर भी बोला जाता था। अच्छा, इसकी स्थापना किसने करी थी? स्थापना करी थी हरिचंद ने, ठीक है। चंद्र भी है, चंद भी बोल सकते हैं, कांगड़ा वाले में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और 1405 ईस्वी की बात है जब ये जो है वो स्थापना की गई थी। और इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी आपकी हरिपुर, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने आपको जैसे कांगड़ा वाली वीडियो में भी बताया था कि जो कांगड़ा का राजा था हरिचंद, एक दिन जो है वो शिकार खेलने गया हुआ था। अब शिकार खेलते खेलते क्या हुआ कि एक कुआं था, जैसे होते हैं ना पुराने समय में जंगलों में कई बार कुएं होते थे जिनके ऊपर झाड़ियां वगैरह होती थी, किसी को दिखते नहीं थे। तो वो राजा हरिचंद जो है वो उसमें जाकर गिर गया। अब सैनिकों ने इधर देखा उधर देखा, बहुत समय तक ढूंढते रहे, ठीक है, कम से कम 3-4 दिन तक जो है वो ढूंढते रहे। और उसके बाद जो है वो वापस लौट गए, ठीक है। दोबारा भी भेजा गया, फिर भी नहीं मिला। तो फिर उसका जो छोटा भाई था धर्मचंद, उसको जो है वो राजा बना दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें मैं कांगड़ा में समझा चुका हूं। धर्मचंद को राजा बना दिया गया। तो किसी व्यापारी ने जो है वो 1 महीने बाद करीब जो है वो हरिचंद को उस कुएं से निकाला। फिर जब हरिचंद को पता लगा कि भाई मेरा राजा जो है वो, मतलब कि राज्य का राजा मेरा छोटा भाई बन चुका है, तो फिर जो है वो उसने सोचा कि अब मैं जो है वो वापस राजा नहीं बनूंगा, मैं अलग से जो है वो अपने राज्य का निर्माण करूंगा। तो उसने क्या किया कि एक जगह गया, वहां पर जो है वो हरिपुर नाम का किला बनाया और उसके साथ ही एक नगर भी बनाया जिसका नाम हरिपुर ही था। और इसी जगह को जो है वो बाद में गुलेर के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसको बहुत जगह पर आप लिखा हुआ देखोगे, हरिपुर गुलेर भी बोला जाता है। तो कई जगह पर आपको हरिपुर किला देखने को मिलेगा, कई जगह पर आपको गुलेर किला देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वही किला है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है, हरिपुर नामक किला, ठीक है, आज भी आप देख सकते हो। तो ये थी पूरी स्टोरी, जिसके कारण जो है कि कांगड़ा से जो है वो एक शाखा टूटकर निकली, ठीक है। कांगड़ा से एक रियासत टूटकर निकली और एक नई रियासत का जो है वो आपका यहां पर जन्म हुआ, जिसको जो है वो गुलेर रियासत के नाम से जाना जाता है। तो गुलेर रियासत क्या, तो आपने ये स्टोरी तो सिर्फ अपने लिए याद रखनी है। आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहले तो दूसरी शाखा थी, ठीक है, यानी कि दूसरी रियासत टूटकर बनी थी। सेकंड, इसकी स्थापना जो है वो, यानी कि इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो हरिचंद ने रखी थी 1405 में। इसकी राजधानी जो है वो हरिपुर थी। तो हरिचंद ने ही जो है वो हरिपुर नामक का किला बनाया था, ठीक है, हरिपुर नाम से। और उसके बाद उसी नाम से इसने एक नगर भी बसाया और बाद में उसी नगर को जो है वो गुलेर के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ जो है ये आपको याद रखनी है। अच्छा, गुलेर के बारे में एक खास बात बहुत प्रसिद्ध थी कि क्योंकि जो है वो हरिचंद ने इसकी स्थापना की थी, जो बड़ा भाई था। तो गुलेर को हर एक काम में, ठीक है, बेशक छोटा सा जो है वो रियासत थी, बड़े हर एक काम में जो है वो सम्मान दिया जाता था, यानी कि प्रायोरिटी जो दी जाती थी सारी रियासतों में वो गुलेर को दी जाती थी। तो ये सिर्फ आप अपने लिए जो है वो याद रख सकते हैं। बाकी ग्वालियर या फिर ग्वालियर जो है वो पुराना नाम जो है वो इसका था, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है जी। तो हरिपुर किला कहां पर है, अगर कभी आ जाए तो कांगड़ा में, याद रखिएगा, या फिर गुलेर किला। अच्छा, हरिपुर किले के अतिरिक्त जो है वो राज्य की सीमा पर 6 और किले थे, ठीक है। जो राज्य की सीमा थी यानी कि गुलेर रियासत की सीमा थी, ठीक है, उसके ऊपर 6 और किले थे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में भी आप एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहले आया आपका मस्तगढ़ किला, उसके बाद कोटला किला, ठीक है, फिर आपका नेक लोनोक किला। कोटला किला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें फोकस करती है क्योंकि आक्रमण हुए बहुत बार। फिर गंधार किला, रामगढ़ किला और फिर मानगढ़ किला। अच्छा, मानगढ़ किला के बारे में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपका मानगढ़ किला आपका सिरमौर में भी है, एक और जिले में भी है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, एक नाम से बहुत बार जो है अलग अलग जगह पर किले हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये किले आज सारे एग्जिस्ट ना करते हो, बट उस समय जो है वो हरिपुर किले के अतिरिक्त जो आपका हरिपुर मेजर किला था, जो आपकी सीमा थी, उसके ऊपर 6 और किले थे। कौन कौन से? मस्तगढ़, सेकंड कोटला इंपॉर्टेंट है, नेक लोनोक,
फिर आपका गंधार्प, फिर आपका रामगढ़ किला और सिक्स्थ आपका मानगढ़ किला। मानगढ़ किला बहुत बार जो है वो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इन 6 के ऊपर जो है वो अपनी आराम से नजर टिका लीजिएगा, ठीक है। कोटला और मानगढ़ और रामगढ़, रामगढ़, मानगढ़, गढ़गढ़, ठीक है जी। और उसके बाद कोटला तो जब आप आगे पढ़ते रहोगे, मस्तगढ़ भी हो गया, गढ़गढ़, ये 3 गढ़ तो आपके यहीं पर होगे। और बाकी कोटला आप आगे आगे जब रीड करते रहोगे आपको ईजिली जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से एक बार बोलता हूं, मस्तगढ़, रामगढ़, मानगढ़, गढ़गढ़, गढ़गढ़, ठीक है। फिर कोटला, नेक, लोनोक, ये तो थोड़ा यूनिक सा नेम है तो याद रखिएगा। गंधार्प हो गया, और ये सारे जो है, और उसके साथ साथ हरिपुर किले के साथ ये सारे भी जो है वो सीमा पर पड़ते थे। इतनी चीजें आपको याद जो है वो इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं राजाओं के बारे में, ठीक है। सबसे पहला राजा आता है आपका रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र बोल लीजिए, रामचंद बोल लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कांगड़ा के राजा जयचंद को अकबर ने रामचंद की सहायता से जो है वो बंदी बनाया था। मैंने कांगड़ा वाली वीडियो में आपको बताया था कि राजा जयचंद, जिसका पुत्र विधि चंद भी था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो इसकी जो आपका रामचंद था गुलेर का राजा, उसकी सहायता से अकबर ने जो है वो राजा जयचंद को बंदी बनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहां पर हो जाता है। अच्छा, शेरशाह सूरी का एक छोटा बेटा था इस्लाम शाह सूरी, ठीक है, उसने जो है वो इसके समय में शिवालिक की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप माइंड के किसी कोने में इसको बिठाकर रख सकते हैं कि भाई शेरशाह सूरी का जो बेटा था, ठीक है, क्या नाम था, इस्लाम शाह सूरी, उसने जो है वो गुलेर के राजा रामचंद्र के टाइम पर शिवालिक की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। अब उसने कितना जीता कितना नहीं जीता, क्या पता ऐसे ही वापस चला गया, इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो है वो कहीं पर मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। अच्छा, रामचंद्र जो था वो इसका समर्थक था, ठीक है, जो इस्लाम शाह सूरी था। अच्छा, कई जगह पर जो है वो राजा परसराम के नाम से भी जो है वो रामचंद्र को मेंशन किया गया है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। बहुत सारी ऐसी जगह पर है, ठीक है, जैसे पुराने समय में जो है वो वर्णन मिलता है गुलेर के बारे में, तो उसमें राजा परसराम लिखा गया है, ठीक है। तो परसराम यानी कि रामचंद्र। अच्छा, एक पुस्तक है तारीख दोदी, ठीक है, तारीख दोदी में जो है वो गुलेर राज्य के बारे में बताया गया है, जो कि इस्लाम शाह सूरी के समय लिखी गई थी, और इसी में ही जो है वो राजा परसराम इसका नाम बोला गया। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये आपके सिर्फ एक बार नजर मारने के लिए रखे गए हैं, ठीक है, कि एक बार आप नजर मार लें कि हो सकता है कि एग्जाम में कभी एग्जामिनर का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाए और आपके कुछ अटपटा क्वेश्चन डाल दे, तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ आपको ना आता हो। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से गुलेर राज्य का कौन सा राजा था जिसने अकबर की सहायता की थी कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में, तो वो था आपका रामचंद्र, ठीक है जी। ये हो गया क्लियर, इतने पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने रामचंद्र के बारे में। आई होप आप याद रखोगे। रामचंद्र बोल लीजिए, चंद बोल लीजिए, मैं चंद्र चंद्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने यही लिखा है, ठीक है, तो आप चंद याद रख सकते हैं। अगला है आपका जगदीश चंद। अच्छा, जगदीश चंद जो है कांगड़ा और गुलेर के बीच में ना कुछ समय से झगड़ा चलता आ रहा था, ठीक है, क्योंकि राजा जयचंद ने जो है वो रामचंद्र के एक प्रसिद्ध कोटला किले पर अधिकार किया हुआ था। अब इसका ही रीजन देखिए, सिंपल सा क्या था कि जो राजा जयचंद था, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर बात करी, उसने कोटला किला मैंने आपको पढ़ाया था अभी, उसके ऊपर जो है वो अधिकार किया हुआ था। अब ये कोटला किला किसके अंडर आता था, ये आता था आपका किसके, गुलेर के अंडर। अब इस पर अधिकार किसका था, राजा जयचंद का। अब एक रीजन ये हो सकता है कि इसी भावना से रामचंद्र ने जो है वो कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाया हो, जिसके बारे में मैंने यहां पर आपको बताया कि ये बंदी बनाया था। तो इसका रीजन एक ये हो सकता है कि भाई जो जयचंद था उसने कोटला किले पर आक्रमण किया, मतलब कि हमला करके उसे जो है वो अधिकार के अंडर किया था। तो हो सकता है कि भाई रामचंद्र को अच्छा ना लगा हो और उसने अकबर की सहायता की हो कि इसको जो है वो बंदी बनाया जाए, ठीक है। तो ये रीजन हो सकता है, इसलिए ये चीज यहां पर मैंने मेंशन की है। अच्छा, इस राजा के समय पहाड़ी रियासत के राजाओं ने मुगलों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था, जिसकी शुरुआत कांगड़ा के राजा विधि सिंह ने की थी। विधि सिंह कौन था, मैंने आपको बताया था जयचंद का पुत्र था कांगड़ा वाले। देखिए, ये वीडियो अगर आपने कांगड़ा वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कांगड़ा वाली अगर आपने वीडियो देखी है तभी आप उससे निकली रियासतों के बारे में पढ़ पाओगे, क्योंकि वही राजा थे जिन्होंने उन्हीं के राजाओं के पुत्र हो गए, उनके राजाओं से रिलेटेड कुछ और बंदे हो गए जिन्होंने वो सारी चीजें की थी। तो वो वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा, ये मैं आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है जी। तो ये जो है वो आपका विद्रोह किया गया था, आपको पता ही होगा, मुगलों के विरुद्ध, बट जगदीश चंद्र ने जो है वो इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ठीक है जी। इसका रीजन क्यों पता लगा, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि जब मुगल सेना ने इन सभी को हरा दिया था, जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद कोटला किले को जीतकर जो है वो जगदीश चंद्र को वापस कर दिया था। अब मैं कोई चीज जीतकर किसी बंदे को वापस कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो बंदा मेरे साथ ही है, ठीक है, या मेरा प्रिय है, ठीक है, या मेरा साथ देता है। तो इसीलिए विद्रोह में जो है वो जगदीश चंद्र ने जो आपका मुगलों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जिसमें विधि सिंह था, ठीक है, या विधि चंद बोल सकते हैं आप, ठीक है, विधि सिंह विधि चंद लिख लीजिए यहां पर, ठीक है, तो उसमें जो है वो जगदीश चंद्र ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। अगला जो आता है वो आता है आपका रूपचंद। ज्यादा पॉइंट नहीं है, सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, रूपचंद्र जो था या रूपचंद जो था वो गुलेर के सभी राजाओं में जो है वो सबसे ज्यादा योग्य और प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, कि भाई सबसे योग्य और सबसे प्रसिद्ध था। अच्छा, उसके मुगलों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि वो मुगलों के साथ लड़ता था। ज्यादातर आप गुलेर के राजाओं के बारे में देखोगे तो सभी मुगलों के साथ इनके जो संबंध थे वो अच्छे थे। अच्छा, जहांगीर ने जब 1620 में दोबारा नगरकोट पर आक्रमण किया, इससे पहले भी जहांगीर कर चुका था, बट जब नगरकोट पर उसने दोबारा आक्रमण किया, जिस समय उसने फाइनली कांगड़ा किले पर अधिकार कर लिया था, मैंने कांगड़ा वाली वीडियो में आपको बताया था, तो इसमें रूपचंद्र ने भी जो है वो मुगलों की सहायता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, स्टार कर देता हूं मैं उसको, कि क्वेश्चन आ सकता है कि गुलेर रियासत का कौन सा ऐसा राजा था
जिसने जहांगीर की या फिर मुगलों की मदद की थी कांगड़ा किले पर या नगरकोट किले पर अधिकार करने के लिए, तो वो था आपका रूपचंद। इसका रीजन क्या था कि वो मुगलों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। अच्छा, बदले में उसे क्या मिला? बदले में उसे एक घोड़ा दिया गया और हाथी दे दिया गया। ठीक है, दो चीजों में उसको संतुष्ट कर दिया गया कि भाई तूने हमारी मदद की थी, तो जहांगीर ने उसको क्या कर दिया गया? घोड़ा और हाथी दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, जहांगीर का समर्थन था तो वो भी कम पीछे नहीं रहा। उसने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ जो है वो 22 लड़ाइयां लड़ी थी मिनिमम के, जिसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, क्योंकि उसको जहांगीर का समर्थन था, जब चाहता था मुगल सेना को बुला सकता था अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, तो इसलिए उसने अपने जो भी आस पड़ोस के राजा थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मान लीजिए, अलग अलग रियासतों के मान लीजिए, उनके साथ जो है वो 22 लड़ाइयां लड़ी थी। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि भाई उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी थी, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, आप चाहे तो अपने दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, बाकी जो स्टार क्वेश्चन है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। ठीक है जी, रूपचंद्र के बारे में बात कर ली। फिर दो चीजें और हैं इसके बारे में, दो तीन चीजें, कि नूरपुर के राजा जगत सिंह ने जब विद्रोह कर दिया था, ठीक है, तो उसको दबाने के लिए भी इसने जो है वो मुगलों की सहायता करी थी। ठीक है, अब क्यों विद्रोह किया था नूरपुर के राजा जगत सिंह ने, ये हम पढ़ेंगे नूरपुर वाले सेक्शन में। अच्छा, शाहजहां ने रूपचंद को 1634 में गढ़वाल पर चढ़ाई करने के लिए जो है वो भेजा था, यानी कि गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। 1634 की बात है, किसकी बात हो रही है? शाहजहां की। शाहजहां ने रूपचंद को सेलेक्ट किया कि भाई जा तू गढ़वाल पर चढ़ाई कर। अच्छा, जो सेना थी उसमें राजपूत सेना भी थी और उसके साथ साथ जो है वो मुगल सेना भी थी। मुगल सेना का जो संचालन कर रहा था, यानी कि उसका हेड था वो निजाबत खां था। ठीक है, और राजपूत सेना का संचालन जो है वो रूपचंद कर रहा था। अच्छा, बाद में जब लड़ाई हुई तो इन दोनों को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। रूपचंद की जो है वो डेथ हो गई। ठीक है, और निजाबत खां वहां से रफू चक्कर हो गया। तो बाद में जो मुगल सेना थी उनको गढ़वाल नरेश ने पकड़कर उनकी नाक काटी और वापस जो है वो दिल्ली भेज दिया। ठीक है, एक एक बंदे की नाक काट काट कर जो है वो वापस दिल्ली भेजा गया था। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रख सकते हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नूरपुर के राजा जगत सिंह ये शाहजहां के दबाव में आकर, मतलब कि उसकी बातों में आकर इसने विद्रोह किया था, तो उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया था या किसने सहायता करी थी? तो वो भी आपकी रूपचंद ने की थी। मतलब मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो उनकी हेल्प ये करता था। ठीक है जी। अगला जो राजा था वो था आपका मानचंद सिंह। ठीक है, अब यहां पर देखोगे आप दो यहां पर उपनाम यानी कि जो सरनेम है वो यूज किए गए हैं, चंद भी और सिंह भी। इसका रीजन क्या है कि इसके समय में गुलेर के राजाओं ने अपने नाम के साथ चंद की जगह सिंह लगाना जो है वो शुरू किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गुलेर के राजाओं ने जो है वो कब अपने उपनाम को बदलकर जो है वो सिंह कर लिया था, किसके टाइम पीरियड में? तो मानचंद सिंह के में। तो ये इसलिए मैंने यहां पर दोनों मेंशन किए हैं। अच्छा, शाहजहां ने जो है वो मानचंद को शेर अफगान की उपाधि दी थी, ये याद रखिएगा, शेर अफगान की उपाधि शाहजहां ने दी थी। ठीक है, 1661 में उसने जो है वो अपने पुत्र के लिए राजपाट छोड़ दिया और बनारस चला गया, और उसी समय जो है वो उसी ईयर में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। बहुत बुक्स में मेंशन किया गया है कि जो मानगढ़ का किला बनाया गया था वो मान सिंह के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि उपनाम चेंज हो गया था तो मान सिंह। ठीक है, मान चंद भी कई बार मेंशन किया जा सकता है, तो ये आपको ऑप्शन में देखना है कि आपके पास क्या दिया गया है। ठीक है, अगर सिंह दिया गया है तो आप सिंह जो है वो यूज करोगे। तो स्टार पॉइंट हो गया मानगढ़ का किला। ठीक है जी। उसके बाद 1661 में बनारस में मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखिएगा, और अपने पुत्र के लिए जो है वो राजपाट छोड़ा था। शेर अफगान की उपाधि भी मिली थी और सिंह लगाना जो है वो शुरू किया था। तो ये सारे ही स्टार पॉइंट हो जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। मानचंद सिंह, ठीक है, याद रखिएगा दोनों, इसलिए मैंने दोनों बोला। मानचंद सिंह जब आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि सिंह इसी के टाइम पीरियड में जो है वो शुरू हुआ था। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको करंट अफेयर मिलेंगे, आपको फैक्ट्स में टाइम पीरियड में जो है वो घटनाएं नहीं घटी, बट एक चीज याद रख सकते हैं आपकी, औरंगजेब ने इसे जो है वो कांगड़ा के पर्वतीय भाग, ठीक है, जो माउंटेन्स वाला पार्ट होता है, उसका सूबेदार जो है वो नियुक्त किया था। एक इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, ऐसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आप हिमाचल में रहते हो, आपको पता होना चाहिए कि नारियल जो होता था ना, उसको अपनी उंगलियों में दबाकर तोड़ देता था। इसके बारे में ये जो है वो प्रचलित है, इतना पावरफुल जो है वो विक्रम सिंह था। ठीक है, तो ये चीज आप जो है वो याद रख सकते हैं। अगला जो है वो है आपका राज सिंह। राज सिंह जो है वो इसके समय में जो लाहौर का सूबेदार था वो ख्वाजा रिज बेग था। ठीक है, ख्वाजा कौन था? रिज बेग। अब इसने क्या किया हुआ था कि पहाड़ी क्षेत्रों पर कुछ एरियाज ऐसे थे जिन पर इसने जो है वो अधिकार किया होता। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? पहला पॉइंट पढ़ा हमने कि जो लाहौर का सूबेदार था वो कौन था? वो था आपका ख्वाजा रिज बेग, या कई बार इसको मेंशन किया होता है रिजा बेग। इसने बहुत सारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र थे, मतलब कि वहां छापेमारी करता रहता था, ये पहाड़ी क्षेत्रों में उस पर अधिकार किया होता आधे से ज्यादा पर। तो जो गुलेर का राजा राज सिंह था उसने चंबा के राजा चतर सिंह के साथ मिलकर, बसोली के राजा धीरजपाल और जम्मू के कृपाल सिंह से मिलकर जो है उसको हराया। ठीक है, मतलब एक साइड कौन कौन थे? गुलेर का राजा राज सिंह था, चंबा का राजा चतर सिंह था, बसोली का राजा धीरजपाल था और जम्मू का राजा कृपाल सिंह था। ये मिले और इन्होंने ख्वाजा रिज बेग को हरा दिया, क्योंकि ये इसके कामों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। तो कई बार ख्वाजा रिज बेग आता है, कई बार जो है वो मुगल आता है। मुगल क्योंकि मुगलों ने वहां पर सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, तो ये आप जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसने कांगड़ा किले के जो किलेदार थे हुसैन खां, अलफ खां और मियां खां, उनके विरुद्ध भी बहुत बार मोर्चे खोले कि भाई तुम्हारी आनाकानी यहाँ पर नहीं चलेगी। और जो मंडी और कहलूर रियासत थी उसको भी बहुत बार जो है वो मुगलों के हस्तक्षेप, यानी कि मुगलों के उसमें जो है वो बीच में टांग अड़ाना, उस चीज़ से जो है वो बचाने में इसने बहुत बार सहायता करी। किसने? राज सिंह ने। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये ज़्यादातर जो है वो मुगलों से इसके कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है, तो याद क्या रखेंगे कि लाहौर का कौन सूबेदार था? ख्वाजा रिज बेग, और इसने चंबा के राजा, बसोली के राजा, जम्मू के राजा के साथ मिलकर जो है वो मुगलों को हराया था। इतने पॉइंट आपको जो है वो इसके बारे में याद रखने। आगे बढ़ते हैं, अगला है गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, बट एक चीज याद रखिएगा, एक जालंधर का सूबेदार
सूबेदार था अदीना बेग। अदीना बेग के साथ इसको जो है वो घोड़े को लेकर जो है वो युद्ध हो गया था, क्योंकि गोवर्धन सिंह के पास एक घोड़ा था, हॉर्स था, ठीक है। तो अदीना बेग ने बोला कि ये हॉर्स मुझे चाहिए, क्योंकि उसको पसंद आ गया था, और गोवर्धन सिंह ने मना कर दिया। तो बताओ यार, एक घोड़े के पीछे जो है वो इनकी लड़ाई होगी, दोनों की युद्ध हो गया तगड़ा, और उसमें जो है वो अदीना बेग हार गया, ठीक है, और गोवर्धन सिंह जीत गया, ठीक है। और फाइनली जो घोड़ा था यानी कि हॉर्स था वो गोवर्धन सिंह के पास रहा, मतलब एक घोड़े के लिए इन्होंने पूरा युद्ध कर दिया। तो याद रखिए चाहे ना रखिए, बट अब आप इसको भूल नहीं पाओगे, मैंने आपको बता दिया। अगला जो था वो था आपका प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह के टाइम पे जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रकाश सिंह के समय में जो है वो कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने जो है वो गुलेर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। कांगड़ा का राजा कौन था? घमंड चंद। इसका रीजन क्या था? मैंने आपको कांगड़ा वाली वीडियो में भी बताया था कि अहमद शाह अब्दाली ने उसे जो है वो सूबेदार नियुक्त किया था कांगड़ा का, ठीक है। उसके साथ साथ जालंधर दोआब का और कांगड़िया के पर्वतीय क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो इसने क्या किया कि घमंड चंद ने गुलेर पर कब्जा कर लिया था। फिर जब संसार चंद आया, ठीक है, आपको पता ही है, वो तो उसकी तो थॉट प्रोसेस ही अलग था कि सारी एरियाज पर जो है वो कब्जा किया जाए, ठीक है, क्योंकि कांगड़ा किले को भी उसने ही आज़ाद करवाया था। तो इसके बाद क्या है कि जब कांगड़ा का राजा संसार चंद बना तो उसने भी गुलेर रियासत पर कब्जा किया, ठीक है। 1786 के आसपास की बात है। तो सबसे पहले घमंड चंद की बारी आती है, और उसके बाद जो है वो कांगड़ा के राजा संसार चंद की बारी आती है, ठीक है। बट आपको पता ही होगा, शेर को सवा शेर जरूर टकरता है। तो एक ना राजा प्रकाश सिंह का मंत्री था ध्यानचंद, ठीक है। उसके राजा के साथ जो है वो कुछ मतभेद हो गए थे, तो उस कारण उसने क्या किया कि कोटला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कोटला का दुर्ग मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्र होकर राज्य करने का, स्वतंत्र होकर राज्य करने से मतलब है कि मतलब कि मैं अकेला राजा हूं भाई, कोटला के किले का, मैं किसी के अंडर नहीं हूं। अच्छा, वो राज्य करते करते इतना शक्तिशाली हो गया था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि संसार चंद जिसने मैक्सिमम रियासतों पर जो है वो अपना अधिकार जमाया था, वो कोटला के किले को जो है वो जीत नहीं सका। तो ये आप एक चीज नोट करके रखिएगा, ठीक है। यही प्रकाश सिंह के टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि उसका मंत्री ध्यानचंद जो है वो कुछ मतभेद हो जाने के कारण कोटला के दुर्ग पर अपना, कोटला के किले पर अपना अधिकार कर लिया था, स्वतंत्र रूप से राज्य कर रहा था। इवन संसार चंद भी उसको जो है वो जीत नहीं सका। तो कई बार क्वेश्चन आपको बुक्स में ये देखने को मिलेगा कि कोटला के दुर्ग को कांगड़ा के मतलब कि अधिकार से किसने बचाए रखा? तो याद रखिएगा ध्यानचंद ने, ठीक है। क्वेश्चन पूछने वाला किसी भी तरीके से पूछ लेता है, ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाकर इधर उधर से जो है वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अगला जो आता है वो आता है आपका भूप सिंह। भूप सिंह जो है वो अंतिम राजा था, कहां का? गुलेर का, जिसने शासन किया। इसके वैसे और भी वारिस हुए, बट तब तक कभी सिखों के कब्जे में, कभी अंग्रेजों के कब्जे में जो है वो आपका गुलेर आ चुका था। तो जिसने शासन किया अंतिम राजा गुलेर का, वो कौन था? वो था भूप सिंह। अच्छा, गोरखों को आमंत्रित किया था आपको कहलूर के राजा बिलासपुर ने, आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि संसार चंद ने उस पर आक्रमण कर दिया था। तो इनकी जो मंडली बनी थी उसमें भूप सिंह ने भी जो है वो साथ दिया था, ठीक है। मतलब जो जो राजा गोरखों को इनवाइट करने में जो है वो मतलब कि इंक्लूड किए गए थे, उनमें आपका भूप सिंह भी था। फिर दो डेट याद रखिएगा, स्टार कर देता हूं। 1811 देसा सिंह मजीठिया यानी कि सिख सेना जो थी, कोटला किले पर अधिकार किया, और उसके बाद थोड़े समय बाद जो है वो गुलेर सिखों के अधीन हो गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 1840 में जो है वो गुलेर अंग्रेजों के कब्जे में जो है वो आ गया था। तो ये दोनों डेट डायरेक्टली पूछी जा सकती है। और उसके बाद जो है वो लगभग, वैसे तो 1840 अंग्रेजों से पहले ही शासन लगभग खत्म हो चुका था, ठीक है। जब ये भूप सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए वो यह सच जो है वो राजा नहीं बने। तो ये आप याद रखिएगा। 1811 में देसा सिंह मजीठिया कोटला किले पर अधिकार किया था, और 1840 में जो है वो अंग्रेजों ने जो है वो अधिकार कर लिया था। और गुलेर का अंतिम शासक कौन था? वो था भूप सिंह। और इसी के साथ जो है वो गुलेर रियासत का जो है वो अंत यहाँ पर होता है। तो इतने पॉइंट आपको गुलेर रियासत के बारे में याद रखने, जो जो इंपॉर्टेंट थे। इससे